प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार काशी आए थे तो उनका मन मंदिर और आसपास की हालत को देखकर काफी दुखी हो गया था। मन में पीड़ा उठी कि कैसे हालात में है स्वयंभू, लेकिन अब उन्हें संतुष्टि है कि वो सनातन धर्म के इस केंद्र को भव्य स्वरूप दे पाए हैं। देखिए काशी कॉरिडोर निर्माण से जुड़ी हुई कुछ अनछुई और अनसुनी कहानियां इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गंगा मैया कभी भगवान बाबा विश्वनाथ के पांव पखारती रही होंगी। समय के साथ गंगा मैया और बाबा विश्वनाथ के बीच 400 मीटर की दूरी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा से दूर कर दिया। 1916 में महात्मा गांधी जब वाराणसी गए थे तब उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि अगर हमारे मंदिर इस तरह के हाल में हैं तो देश कैसा होगा। तकरीबन 100 साल बाद पीएम मोदी ने वैसी ही चिंता जताते हुए इस काम को करने को कहा। नरेंद्र मोदी ने इस पर अपना संतोष भी जताते हुए कहा था कि शायद प्रभु की मर्जी थी, उनका आदेश था कि जा बेटा तू इस स्थल का जीर्णोद्धार कर। पीएम ने आर्किटेक्ट विमल पटेल को पहली बार कहा था कि ऐसा सुंदर और बढ़िया कॉरिडोर बनाओ जिससे गंगा से मंदिर जुड़ जाए, लोग गंगा स्नान करें या जल लेकर सीधे मंदिर जाएं, कोई रुकावट न हो। एक ऐसा रास्ता बनाओ जिससे जाकर तीर्थ यात्रियों का मन प्रफुल्लित हो जाए। पीएम खुद मास्टर प्लान का रिव्यू करते रहे, 3D एनिमेशन देखे, मैप देखा। पीएम मोदी ने आर्किटेक्ट को निर्देश भी दिया था घाट एरिया या दिव्यांगों के लिए व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण सुविधाओं का खास ख्याल रखा जाए। टोपोग्राफी और डेमोग्राफी के चलते बहुत मुश्किल काम था। एक एक इंच कंक्रीट से भरा था। अनिवार्य भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया क्योंकि विवाद बढ़ता और समय लगता। लोग कोर्ट जाते, लेकिन आज एक भी मामला कोर्ट में नहीं है। पारस्परिक समझौते का उचित, न्यायोचित और पारदर्शी तरीका बनाया गया और उसके आधार पर ही जमीन अधिग्रहण किया गया। कई सारी संपत्ति तो ऐसी थी जिसके कई स्वामी थे, वो अलग अलग जगहों पर भी रहते थे, उनमें कुछ विदेशी भी थे। सबको एक साथ एक बोर्ड पर लाना मुश्किल काम था। एक संपत्ति के 17 स्वामी थे। ऐसी संपत्तियों का अधिग्रहण बड़ा ही मुश्किल था क्योंकि ऐसे संपत्तियों के कई स्वामी विदेश में रहते थे। ऐसी सूरत में संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी में सभी को एक बोर्ड पर लाया गया और समझौता कराकर इस संपत्ति को प्रशासन ने अधिग्रहित किया। सर्कल रेट से दुगनी कीमत भी दी गई ताकि संपत्ति के अधिग्रहण में किसी को कोई दिक्कत ना हो। ऐसी संपत्तियां 3 तरह की थीं, एक निजी संपत्ति, दूसरी ट्रस्ट की संपत्ति और तीसरी कस्टोडियन, यानी कि ऐसी संपत्ति जिसके मालिक स्वयं भगवान थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।